ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में कई सालों से दबंग खलिहानों पर किए जा रहे हैं कब्जा। जनप्रयोग में खाली कराने हेतु गांव के निवासी का प्रयास विफल। स्थानीय जिम्मेदारों की भूमिका से फल फूल रहा अवैध कब्जाधारी। जनपद के थाना मटेरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत लीलापारा के मजरा धर्मपुर में 87 नंबर खलिहान में दबंगों की मनमानी चरम पर है। लगभग कई सालों से ये दबंग घूर लगाकर काबिज हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय जिम्मेदारों को भली भांति है। ग्रामीणों की माने तो इस महान कार्य में पूर्व में रहे लेखपाल रहे लेखपाल की भूमिका भरपूर है, क्योंकि इस खलिहान की भूमि को खाली कराने के लिए गांव के निवासी रशीद खान ने लगभग 2 साल पहले बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ शिकायत पत्र के माध्यम से लड़ाई जारी की थी, किंतु लेखपाल ने मिटाई के चलते कार्यवाही जीरो रखी। आपको बता दें कि नानपारा तहसील से लेकर बहराइच दीवानी तक अपनी लड़ाई को इन्होंने जारी रखा, लेकिन मेहनत का नतीजा जीरो ही रहा। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी इस समस्या को रूबरू किया और कार्यवाही की मांग की थी। फिर भी मिठाई में चीनी इतनी तेज थी कि उसके आगे सभी शिकायत पत्र फीके पड़ गए। तहसील दिवस के मौके पर भी शिकायत कर न्याय की मांग की, लेकिन वहां भी मिठाई का असर तेज रहा, कार्यवाही शून्य रही। सार्वजनिक खलिहान 87 नंबर में दर्ज होने के बावजूद भी तमाम शिकायतों के बावजूद कार्यवाही जीरो ही रही। इनके मुताबिक खलिहान पर अभी भी दबंगों का वही रुतबा है और गांव के 3 लोगों द्वारा अभी भी अवैध कब्जा है। रशीद खान ने यह भी कहा कि ये घूर उनके घर के सामने लगा हुआ है और रात में इससे इतनी गंध होती है कि सोना भी दुश्वार हो जाता है। दिन में भी वही गंध का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही है, लेकिन छोटे बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, उनके लिए ये किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सामने लगे गंदगी का अंबार किसी नासूर से कम नहीं है। इस घूर के चलते आए दिन कोई ना कोई उनके घर में बीमारी से ग्रसित ही रहता है। यहाँ तक कि कई बच्चों को साथ ही उनका ये भी कहना है कि इसके कारण कहीं कोई उनके घर में भयंकर बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसीलिए वे सरकार और प्रशासन से इसे हटवाने की मांग कर रहे हैं। नेशनल भारत से संपादक मोहम्मद समीर खान की खास रिपोर्ट।